सांप जो है नेवले के मुखिया से बहुत ही रिक्वेस्ट करता है कि आप मुझे रहने दीजिए, मैं आपके बच्चों का ध्यान रखूँगा, आपके घर के काम कर दूँगा, ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। इस तरीके से करके कुछ भी मतलब चापलूसी करके अपने आप को दीन दुखी बना के किसी भी तरीके से उसने मुखिया का दिल जीत लिया। तो मुखिया को दया आ गई। हालांकि उसके साथ में रहने वाले लोगों ने, पंचों ने उसको मना किया कि नहीं आप ऐसा मत करिए, ऐसा करेंगे तो ये इस पर हम विश्वास नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने विश्वास कर लिया। तो कुछ दिन तो वो जो सांप था वो नेवलों के बच्चों के साथ में अच्छे से रहा, प्रेम से रहा, खिलाया पिलाया। उसने पहले विश्वास हासिल करा। जब विश्वास हासिल कर लिया तो विश्वास जब हो जाता है तभी आदमी विश्वासघात कर पाता है। जब उसने देख लिया कि माहौल ऐसा बन गया कि हमारे ऊपर कोई भी शक नहीं करेगा, मैं अपना काम बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, तभी उसने जो है, जब नेवले सब अपना निकल गए तो जो छोटे छोटे बच्चे घरों में थे उन बच्चों को बड़ी ही क्रूरता के साथ में उनका मार डाला, उनको नष्ट कर डाला उस सांपों ने। और जब नष्ट कर दिया उसके बाद जब वो वापस लौट कर आते हैं बाकी नेवले जो घर से बाहर गए हुए थे, तब वो देखते हैं नृशंस हत्या देखते हैं कि हमारे सारे बच्चे मार डाले गए और उस सांप ने जो हमारे साथ विश्वासघात किया। तब उसको समझ में आया कि हमें कभी भी अपने दुश्मन के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो अपने घर में अपनी सुरक्षा का दायित्व एक मुखिया का ही है, अपने घर की सुरक्षा का दायित्व मुखिया का ही है, जिसको आप जानते हैं कि ये विश्वासघाती है और ये हमारे साथ विश्वासघात कर सकता है। तो हमें उसके साथ किसी भी तरह की कोई भी सहानुभूति नहीं दिखानी चाहिए। सहानुभूति आप उसके साथ दिखाइए जिसको आप समझते हैं कि हाँ ये तुम्हारे साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि मौका आदमी को बार बार आप अगर देते हैं, बार बार अगर आप उसको माफ़ करते हैं, तो वो सामने वाला व्यक्ति आपको बेवकूफ़ ही समझता है। कभी वो ये समझ ही नहीं सकता है कि आप उसके साथ दया कर रहे हैं। वो आपको ये निर्बल समझेगा, सबल समझेगा ही नहीं। मैं समझ रही हूँ कि आपको हमारी इस कहानी से समझ में आ रहा होगा कि हम क्या कहना चाहते हैं, कि ये हमारा देश है और इस समय हमें सबको एकजुट होकर एक मुट्ठी की तरह बंधकर अपने देश की सुरक्षा की ओर ध्यान देना है, जाति और धर्म को छोड़।